अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ आज मौजूद हैं जफर हिलाली साहब। आज हम उनसे बातचीत करेंगे इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि आया कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से इस्लामाबाद की हदूद से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रात गए एक अदालत लगी। अदालत ने अगले दिन कहा कि जी उनको जो है पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया है, इस्लामाबाद से नहीं। फिर सारा दिन एक जो है एक उनकी पेशियां होती रहीं, अटक जो है अपना कचहरी में। उसके बाद उनको हथकड़ियां लगाई गई। आपने देखा कि जो मुजरिम है, जो दहशत गर्दी के केसेस में मतलूब है, उनके साथ वो रवैया नहीं रखा जाता जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और एक सहाफी के साथ रखा गया। तो इसके ऊपर हिलाली साहब आपकी एक पूरा एक जो है ना, आप एक तारीख है, तो आप बताएं कि ऐसा पहले भी हुआ है? पहले अगर हुआ है, जो हुआ है उस वक्त और जो इस वक्त हो रहा है बिल्कुल गलत है, गलत। और पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट हुआ है और बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। हम अपने आप को जमहूरियत कहते हैं और इस किस्म के हालात हरकतें होते हैं जर्नलिस्ट के साथ। खुदा के लिए ये क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। सर बताएं कि इमरान रियाज खान का आखिर कसूर क्या है? उनको किस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार किया गया, आप क्या समझते हैं? बस यही होगा कि वो इमरान खान का साथ देता है या बताता है कि मैं इमरान खान का आदमी हूँ, जो मैं सपोर्ट करता हूँ। तो हम कोई, जब आप वोट करते हैं तो किसी ना किसी के लिए तो आप वोट करते हैं ना। इसके माने जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उनके लिए अगर आप किसी ने वोट किया उसको पकड़ के हैंडकफ करके जेल भेज दें, या अगर उनकी तारीफ करता है उसको पकड़ के जेल। तो ये सिस्टम ही क्यों रखा है यार, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ये इस मुल्क में नहीं चल सकता। ना चलने देते ना, और चलने ही नहीं देते तो कैसे चलेगा। सर दूसरा ये बताएं कि इमरान रियाज खान को रात गए जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, एक कोई 20-25 ऐसे सोच और उसके अलावा कोई 100 से ज्यादा एहलकार, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई दहशतगर्द थे? वैसे तो फिर इसके माने इस मुल्क में सिर्फ ही दहशतगर्द हैं। एक ईमानदार आदमी जो उसके मुताबिक सच बोलता है, उसके ख्यालात को इज़हार करता है और ये जर्नलिस्ट है, अपना रोजी इस तरीके से कमाता है जो उसका हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। के साथ अगर ये होता है यार, तो फिर क्या उम्मीद रह गया है डेमोक्रेसी के इस मुल्क में? कुछ नहीं। हिलाली साहब आप भी बड़ा खुल के बोलते हैं, बड़ा बबांगे दोहल आप बोलते हैं, तो फिर ये समझा जाए कि अगला नंबर आपका तो नहीं है कहीं? अगर इसीलिए मेरा नंबर हो सकता है तो वे आ जाए यार, अब क्या कर सकते हैं। क्या आपको मुझे सवाल पूछते हैं तो क्या मैं झूठ कहूँ? क्या मैं कहूँ कि हाँ उसको पकड़ना चाहिए इसलिए कि वो अपना ख्याल इज़हार कर रहा था 1 मिनट के लिए? देखिए, दूसरों के साथ तो सालों के लिए आपको शायद 1-2 साल जेल में रहना पड़ते हैं। हम लोग तो अपने आप के साथ पूरी उम्र रहते हैं। हम अपने आप के साथ पूरी उम्र रहते हैं। हम आपका अपना चेहरा शीशे में रोज देखते हैं। क्या किस किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा हमारा? नहीं, ये बिल्कुल ही ये बड़ी अफसोस की बात है। अब मैं देख रहा हूँ ये क्यों है और क्या गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है। कोई सर तो रिएक्शन। गवर्नमेंट तो सर वो तो आलायकार है ना, जो उनको लेकर आए हैं, आपको भी पता है, आप हमसे बखूबी जानते हैं, तो उनका तो रिएक्शन कोई नहीं है। नहीं, ये मैं मुनासिब नहीं है इसलिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिएक्शन हुआ है बिल्कुल और सर। ये हर जगह जाएगा और इसका तो जवाब देना तो पड़ेगा। अगर आप आवाज में नहीं देंगे तो आपको वोट से मिलेगा। अगर आपको वोट से नहीं मिला तो आपको कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन इन मुल्कों के साथ जो है उनके साथ मिलेगा। बच तो सर नहीं सकते हैं आप ना। और अगर आप समझते हैं कि इस कीमत अदा कर सकते हैं आप, तो कर ले। ये आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, इट डजंट पे।
सर दूसरा ये बताएं कि जिस तरह से अयाज अमीर साहब एक बुजुर्ग सहाफी हैं जो उनके साथ हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि जो हक सच की बात करने वाले सहाफी हैं वो डर सहम जाएंगे या फिर और उनके जो है इरादे मजबूत हुए हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, जिस तरह से आप खुल के बात करते हैं, खुल के तनकीद करते हैं, खुल के चीजों को लेकर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं? आपको भी कोई अननोन कॉल्स आ रही हैं सर नामालूम लोगों की? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आई है, मगर अगर आ भी गई तो मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं, मैं नहीं रोकूंगा। एक और दूसरी बात ये है कि इनडायरेक्टली कभी कभी कहते हैं कि भाई हिलाली साहब को पता नहीं क्या हो गया है। भाई जो इदारा ये कर रहा है, जो हम समझते कर रहा है, हम सब, मैं तो मान ही नहीं सकता कि वो सोच भी सकता है 2 मिनट के लिए कि हम उनके साथ नहीं है। और हम जो कहते हैं इसलिए कि ये हमारे फीलिंग्स हैं और हम चाहते हैं कि वो सुने और हम चाहते हैं कि वो सुन के असेसमेंट करें कि ये सही है गलत है, और अगर हमारा पॉलिसी को चेंज करना चाहिए या नहीं। ये तो नहीं कि इसलिए कि हमारे खिलाफ है लिहाजा इसको पकड़ के मार दो या जेल में फेंक दो या कुछ करो, ये तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल सर, तो अयाज अमीर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर आप क्या कहते हैं बतौर एक शहरी जो है सर, आपकी एज के वो शहरी अपना हैं शहरी, तो आप क्या समझते हैं जो उनके साथ हुआ? आप मुझे पता है कोई आदमी ने वेलकम किया है? एक आदमी का नाम बिल्कुल सर। बताएं, एक आदमी जो कहा है जो उसके साथ हुआ है वो ठीक हुआ है? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ऐसा आदमी अब तक नहीं निकला, और उसके दुश्मन भी होंगे, वो भी नहीं कह रहे हैं, कह तो नहीं रहे हैं, जो भी बिल्कुल सोचे सर, तो नहीं रहे हैं ना। बड़ी अफसोस की बात ऐसा ही है। अच्छा, है। दूसरा ये बताएं कि सर ये जो लिफाफा साहफी हैं, हामिद मीर, सलीम इंसाफी, गरीदा फारूकी, ये क्यों खामोश है? इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के ऊपर वो उनकी बिल्कुल खामोशी है। ये वो लोग थे जो फौज के ऊपर हमले करते थे, इदारों के ऊपर हमले करते थे, आज उन्हीं इदारों के जो है अपना नुमाइंदे बने हुए हैं। आप क्या समझते हैं सर, क्या वजह है? अगर ये खामोश हैं, मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं, अगर ये खामोश हैं तो इनको खामोश नहीं रहना चाहिए, मगर ये फिर पूछें दूसरों को कि जब इनके साथ कुछ हुआ था क्या ये खामोश थे कि इन्होंने भी कंडेम किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो लोग इस वक्त जिनके साथ जो हो रहा है और गलत हो रहा है, मगर जो हो रहा है उनका क्या रिएक्शन था जब इन लोगों के साथ ऐसा ही काम होता रहा। क्या उन्होंने कुछ कहा? आपको कुछ पता है? बिल्कुल सर, सही नहीं, नहीं, वो इमरान रियाज खान साहब ने जब हामिद मीर के साथ हुआ तो उन्होंने इसकी मजम्मत की थी, खुल के बात की थी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जो उनका बयान था उसकी सजा तो मिलनी चाहिए मगर उनके घर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये मामला तो बहुत ज्यादा खराब हो गए, एक साफियों में एक बड़ी जो है दरार हो गई है कि वो भी एक दो साइडों पे खेल रहे हैं इस वक्त। ये दरार बड़ी गलत चीज है जी, दरार नहीं होना चाहिए। दोनों को, दोनों के रेड लाइंस हैं और दोनों को रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब एक का रेड लाइन वायलेट होता है और वो रेड लाइन आपका भी होना चाहिए। अगर आप उनकी जगह में होते तो आप भी एक्सपेक्ट करते कि फेलो जर्नलिस्ट आपको सपोर्ट करते। सर आप भाई ये बताएं, आपने तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखी होंगी, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब को हथकड़ी लगी हुई है जिस तरह से, आप क्या कहते हैं? आप क्या आपके जज्बात थे? बड़ी अफसोस की बात है, ये हाथ कड़ी लगाना ये अमेरिका में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। मेरे ख्याल में ये हाथ कड़ी डिस्क्रेशन पे लगना चाहिए। जो आदमी भाग सकता है, जो आदमी वायलेंट है, जो वायलेंट क्राइम के लिए पकड़ा गया है, उसके साथ आप कर सकते हैं। मगर जो आदमी इंटेलेक्चुअली आपसे मुखालिफ है और आप हुकूमत में हैं और इसलिए आपने उसको अरेस्ट किया है, उसके तो मैंडेटरी गलत नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई कानून होना चाहिए कि अगर आप उससे डर नहीं है, उससे एस्केप का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको तो लिए ये ह्यूमिलिएशन है, ये तो शर्मिंदा उसे कहना है।
اور پبلک کے سامنے لگانا اور گھسیٹ کے لانا، یہ تو خود ایک میرے خیال میں ایک اوفینس ہونا چاہیے۔ سر وہ آج آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ بابر گوری صاحب جو ہے دہشت گردی کے کیس میں ملوث ہیں، منی لانڈرنگ کے کیس میں ملوث ہیں، کراچی کے اندر قتل عام میں ملوث ہیں، بھتہ خوری میں ملوث ہیں، الزام ہے ان کے اوپر، ثابت نہیں ہوا، مگر جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کو ایک پروٹوکول میں پیش کیا گیا، اور دوسری طرف عمران ریاض کو ہتھکڑی میں پیش کیا گیا۔ یہ بڑا ایک مذاق نہیں ہے سر؟ بہت بڑا مذاق، مگر اس کو تو بلایا گیا تھا نا۔ ایسا ہی ہے سر۔ وہ سیلف ایگزائل سے واپس کیوں آیا؟ وہ تو نامور کرپٹ اور ہر قسم کے چارجز اس کے خلاف ہیں، ٹیرر فائنینسنگ کا چارج اس کے خلاف ہے۔ بالکل سر، بالکل۔ وہ ٹینڈر پہ آیا ہے نا۔ بالکل سر، بالکل۔ اچھا سر جی، بس اینڈ پہ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحافی ہیں، ارشد شریف ہو گیا، صدیق جان ہو گیا، صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا ہے، عارف حمید بھٹی ہو گیا، آپ ہو گئے، یا جو باقی صحافی ہیں جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ان کے میسج تھا جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا؟ بھائی مجھے تو کبھی یقین نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو میں کیا آپ کو بتاؤں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، مگر اگر اس کا مطلب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ تیار ہیں سر؟ آپ تیار ہیں؟ ہاں تیار تو کوئی ایسی چیز کے لیے آدمی کبھی تیار نہیں ہوتا ہے، مگر اگر ہو جائے تو کیا کہیں، آدمی کہے سر گا حالات ایسے ہیں نا، حالات ایسے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی قانون نام کی چیز تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے وہ ٹویٹ بھی تو کی ہوئی ہے نا سر، 3 چیزیں تو آپ نے خود بتا دی ہیں۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں کہ ان کو ہمارے جو لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، ایکچولی ہم اور وہ مخالف بھی نہیں ہے، ہم ایک کشتی میں ہیں اور سب ہم ایک ہی طرف وہ کہتے ہیں نا کشتی کو لے جا رہے ہیں۔ اگر بیچ میں کوئی ڈفرنسز ہو گئے ہیں تو پھر اس کو بیٹھ کے بات کرو، یا اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو برداشت کرو، یہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے سر، برداشت کریں، آزادی اظہار رائے کو عزت دیں، یہ اور جمہوری ملک ہے سر۔ برداشت کریں اور سیکھیں، کبھی کبھی وہ صحیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل سر، بالکل 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 سر۔ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے تجزیے کا، آپ کے وقت کا، آپ جس طرح سے کھل کے بات کرتے ہیں، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، اور انشاءاللہ آپ سے آگے بھی بات چیت ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم